हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल बिहार। तो आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर। अब नई वीडियो क्या है? हमारी जो पहली वीडियो थी वो थी पार्ट 1। अब भाई क्लास 11th का चैप्टर 1 का आज मैं पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ आपको, जिसमें आज चैप्टर 1 बिल्कुल खत्म हो गया। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सिलेबस खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकर गहरी सांस। में क्या है, हम पहला टॉपिक करेंगे कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इसमें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि नेशनल लेवल पे आपके कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं एंड इंटरनेशनल लेवल पे आपके कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। उनकी ब्रीफ में थोड़ी सी आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, उनमें पार्टिसिपेशन का आपको प्रोसीजर बताऊंगा और आपको ये सब बताऊंगा कि किस लेवल पे कौन से होते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। अब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स क्या होते हैं गाइस? इंडिविजुअल स्पोर्ट्स वो वाले स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें जैसे कि जो बहुत सारी टीम कंपीट कर रही है आपस में, वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स के लिए कंपीट कर रही है। जैसे इट इज फॉर हॉकी टूर्नामेंट, तो बहुत सारी अगर जो टीम्स इकट्ठी होंगी वहां कंपीट करने के लिए, वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स में कंपीट करेंगी, वो है हॉकी। अब आप हॉकी टूर्नामेंट में बास्केटबॉल तो खेलोगे नहीं, बिकॉज इट्स अ हॉकी टूर्नामेंट। तो इसलिए अब हम उन इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए टीम्स कंपीट करती हैं। तो गाइस, अब मैं आपको स्क्रीन पे आपकी एक स्लाइड आ जाएगी, उससे देख के लिखना और मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। तो चलिए, तो गाइस नेशनल लेवल पे जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की अब हम बात करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स जो है हॉकी। अब गाइस हॉकी में जो हमारा टूर्नामेंट होता है बेसिकली वो होता है हॉकी इंडिया लीग, HIL। गाइस ये एक ना प्रोफेशनल फील्ड हॉकी लीग है जिसको 2013 में फाउंड किया गया था और इसमें 6 टीम्स हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। अब हॉकी इंडिया लीग के अलावा जो हमारे टूर्नामेंट होते हैं नेशनल लेवल पे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, वो है मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप। नेशनल लेवल पे सिर्फ यही 2 टाइप के टूर्नामेंट जो हमारे होते हैं वही हैं, एक है हॉकी इंडिया लीग और दूसरा है मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप। चलिए अब नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। गाइस अब हम उस स्पोर्ट्स की बात करने जा रहे हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द इंडियंस जिस स्पोर्ट्स के फैन हैं। समझ ही गए होंगे आप लोग, लेकिन मैं फिर भी एक बार अपनी तरफ से बता देता हूँ, वो है क्रिकेट। अब गाइस नेशनल लेवल पे जो इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे क्रिकेट में, वो है फर्स्ट विच इज़ रणजी ट्रॉफी। गाइस रणजी ट्रॉफी इज़ ए डोमेस्टिक क्रिकेट चैम्पियनशिप। ये हमारे इंडिया में ही होता है और इसमें डिफरेंट टीम्स जो डिफरेंट स्टेट से होती है हमारे इंडिया के, उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं। अब गाइस इसी के बाद जो सेकंड हमारा नेशनल लेवल पे जो इंडिविजुअल स्पोर्ट आता है क्रिकेट के अंदर, जो टूर्नामेंट आता है, वो है आप सब लोगों का फेवरेट IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। जो IPL है वो क्या है? ये T20 लीग है, इसमें 20 ओवर्स के मैच होते हैं। ये प्रोफेशनल लीग है। सबसे बड़ी बात, हमारी जो रणजी ट्रॉफी थी वो डोमेस्टिक क्रिकेट चैंपियनशिप थी, बट हमारा जो IPL है वो एक प्रोफेशनल T20 लीग है जो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है और इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के नाम की टीमें अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करके एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। तो गाइज ये बात होगी क्रिकेट की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की तरफ। तो गाइज अब बात करते हैं उस स्पोर्ट्स की जो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है और फॉर्म में आ रखा है। जी आजकल इस स्पोर्ट्स को पहले कोई पूछता नहीं था, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा खेला गया है, फिर भी इस स्पोर्ट्स को कोई पूछता नहीं था। बट अब बच्चों को जितना इंटरेस्ट इस स्पोर्ट्स में है ना, शायद ही दूसरों में। तो सही समझा आपने, ये स्पोर्ट्स का नाम है कबड्डी। और आप सभी ऑलमोस्ट जानते होंगे जो हमारा इंडिया में इसका टूर्नामेंट होता है जिसका नाम है प्रो कबड्डी लीग।
ये बहुत ही फेमस एक प्रोफेशनल लेवल कबड्डी लीग है जो 2014 में स्टार्ट की गई थी और इसमें 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और अभी भी 12 ही करती हैं और क्या पता टाइम के साथ साथ टीम्स बढ़ती जाएं बिकॉज इसमें भी टीम्स पर्टिकुलर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं और जितने भी कबड्डी के प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं चाहे वो इंडियन टीम में ही क्यों ना हो, इंटरनेशनल लेवल पे क्यों ना खेले, वो आपको इस लीग में दिखेंगे और ये इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही सही लीग है। तो इसी के साथ ये हमारी कबड्डी ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स की। सो गाइस अब बात करते हैं हम फुटबॉल की। फुटबॉल में हमारे नेशनल लेवल पे इंडिया में 2 टूर्नामेंट होते हैं जिनके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट होता है इंडियन सुपर लीग ISL। ये एक मेंस प्रोफेशनल सॉकर टूर्नामेंट है, मतलब ये लड़कों के लिए है बेसिकली, एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट है ये फुटबॉल का। ये 2014 में लॉन्च हुआ था, 2014 में, और 10 टीमें थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और अभी भी करती हैं। अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड टूर्नामेंट है नेशनल लेवल पे, वो है आई लीग। ये भी एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है बट ये ISL से पहले लॉन्च हुआ था। ये हुआ था 2007 में लॉन्च और इसमें जो टीम्स खेल सकती थी उनका नंबर है 11। ISL में सिर्फ 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं बट इसमें 11 टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है फुटबॉल प्लेयर्स को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स की तरफ। भाई नेक्स्ट स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने नेशनल लेवल पे मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स की। सबसे पहली बात कि मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स क्या होता है। गाइस मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स वो होता है जिसमें आपके एक ही इवेंट में वेरियस स्पोर्ट्स परफॉर्म हो। इसके भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे कि अभी मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, जैसे एक इवेंट है उसमें ही आपका रेस है, उसमें ही आपका हाई जंप का टूर्नामेंट है। तो इसी तरह से एक ही इवेंट में वेरियस स्पोर्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स एट नेशनल लेवल का एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स। तो गाइस हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स है जो है नेशनल गेम्स। ये हर 2 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग एथलेटिक इवेंट्स होते हैं और ये एथलीट्स को एक चांस देता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, जिस वजह से अगर बाय चांस वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हैं तो वहाँ अच्छा परफॉर्म करें। तो गाइस अभी तक हमने करी थी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात बट एट नेशनल लेवल। तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल। अब इसका मतलब क्या है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल? इसका मतलब ये है कि जो हमारे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब जिस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स के लिए टीम्स कम्पीट करती है उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना। जैसे अभी तक हमारे स्टेट्स कम्पीट कर रहे थे आपस में एक स्पोर्ट्स के लिए, बट एट इंटरनेशनल लेवल डिफरेंट कंट्रीज कम्पीट करेंगी आपस में एक स्पोर्ट्स में। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। गाइस अब हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बट एट इंटरनेशनल लेवल। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं उनमें से सबसे पहला है बैडमिंटन। गाइस बैडमिंटन का जो हमारा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है उसका नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये एक एनुअल इवेंट है, मतलब ये हर साल होता है। ये ऑर्गेनाइज कौन करती है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये 2 प्लेयर्स का गेम है और इसमें प्लेयर्स आपस में compete करते हैं एक कप के लिए एट लास्ट। तो जो इस लीग को जीतता है, इस टूर्नामेंट को जीतता है, उसको कप दिया जाता है वर्ल्ड चैंपियनशिप का और कभी कभार स्पॉन्सर्स की तरफ से साथ में कैश प्राइज भी दिया जाता है।
तो ये तो बात होगी हमारी बैडमिंटन की। अब हम नेक्स्ट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं बास्केटबॉल की। जो बास्केटबॉल का टूर्नामेंट होता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसका नाम है बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस कंपटीशन है बास्केटबॉल का, जो सिर्फ मेंस के लिए है, बट जो इसमें डिफरेंट नेशंस की टीम पार्टिसिपेट करती हैं, उनका एक मेंबर होना, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का मेंबर होना ज़रूरी है उनके लिए। अगर वो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की मेंबर नहीं है तो वो इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स। तो गाइस अब हम बात करते हैं बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग का जो इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट होता है वो होता है बॉक्सिंग वर्ल्ड कप। ये टूर्नामेंट हर 2 साल में हेल्ड किया जाता है। ये मेंस और वुमेंस के लिए अलग अलग होता है और ये ऑल्टरनेटिव ईयर्स में इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि अगर इस साल मेन का हुआ है तो अगले साल वुमेन का होगा, फिर उसके अगले साल मेन का होगा। तो ऐसे ये ऑल्टरनेटिव ईयर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो और जैसे कि आप सबको पता है कि बॉक्सिंग 2 बंदों का गेम है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। मर गए। तो अब हम बात करते हैं हॉकी की। इंटरनेशनल लेवल में जो हॉकी का टूर्नामेंट होता है वो होता है हॉकी वर्ल्ड कप। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा, जिसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और ये हर 4 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये बात होगी हॉकी की। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बारी आती है फुटबॉल की। फुटबॉल का वर्ल्ड कप तो आप सभी देखते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही लार्ज लेवल पे होता है, जिसका नाम है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी गेम भी आती है प्ले स्टेशन पे। अब ये जो ऑर्गेनाइज होता है ये हमेशा हर 4 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें 32 टीम्स जो अलग अलग नेशंस की होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल का जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कंपटीशन होता है वो होता है वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसमें 24 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं और ये भी हर 4 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो गाइस अभी तक हमने देखे थे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल। अब हम देखते हैं मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल। मल्टी डिसिप्लिन की आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, फिर भी एक और बार बता रहा हूँ। मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स वो होते हैं जिसमें एक ही इवेंट में वेरियस स्पोर्ट्स परफॉर्म किए जाए। एक ही इवेंट में अलग अलग स्पोर्ट्स परफॉर्म किए जाए। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स की एट इंटरनेशनल लेवल। तो सबसे पहला इसमें जो स्पोर्ट्स आता है वो होते हैं, जो सबसे पहला इवेंट इसमें आता है वो है समर ओलंपिक्स। ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल इवेंट है जो हर 4 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अब जो नेक्स्ट आता है वो है विंटर ओलंपिक्स। ये भी 4 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, बट ये हमेशा समर ओलंपिक्स के 2 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसके जो जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो सब आइस या स्नो में परफॉर्म किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आता है कॉमनवेल्थ गेम्स। ये भी एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है 4 इयर्स का एथलीट के लिए। कहाँ से? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस से। जो कंट्रीज ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। अब इस कैटेगरी में जो नेक्स्ट आते हैं वो आती हैं एशियन गेम्स, जिनको हम एशियाड भी बोलते हैं। अब ये भी हमेशा हमारे 4 साल बाद ऑर्गेनाइज की जाती है और ये एथलीट्स के लिए होती है। और इसमें जो नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट के होते हैं? वो होते हैं एशिया के। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है यूथ ओलंपिक्स। ये भी एक मल्टी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल इवेंट है जो हर 4 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है
और इसमें 14 से लेकर 18 साल की एज वाले एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स टॉपिक खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बड़े टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम की। ये 2018 में लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च किया था हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो दिल्ली में है। अब ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ये किस लिए हुआ था, ताकि जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको हमारी कंट्री में बढ़ावा दिया जाए, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए और जो हमारे यहाँ हमारी जो कंट्री का यूथ है उसको स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव किया जाए। आजकल हम सबको पता है जैसे कि हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रहे हैं, हमारी फिटनेस का ध्यान कोई नहीं रख पा रहा है। यही मेन वजह थी इस प्रोग्राम को निकालने की, बिकॉज जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी पता था कि उसके यूथ की फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के लिए ये हमारा जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था, ताकि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़े लोगों में एंड लोग फिट रहें। तो इसी के साथ आज का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। सो गाइस इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। हमारा जो चैप्टर 1 था क्लास 11th का, चेंजिंग इन ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, ख़त्म होता है। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर आपको उसमें कोई भी मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत लग रही है, अगर आपको लग रहा है मेरे को इस पॉइंट पे इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा लिंक है, उस पर DM कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में ही बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशनल यार्ड एंड प्लीज स्टे विद अस एंड वॉच आवर नेक्स्ट वीडियोस।